राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से बड़ी राहत देखी गई है। सुबह से ही 8 जिलों में बारिश, 62 जिलों में अलर्ट है और आज कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। 18 जून को यूपी में मानसून आने की संभावनाएं हैं और मौसम विभाग ने मानसून की जानकारी दी है। पिछले 48 घंटे बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 जिलों में बारिश, 62 में अलर्ट। आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर शर्मा जुड़ रहे हैं और वहीं प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अब सैयद आपके पास आना चाहूंगी, प्रयागराज में क्या स्थिति है? चूंकि पिछले 48 घंटों में बिजली गिरने में 24 लोगों की प्रदेश भर में मौत हुई है, वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई? देखिए, यहाँ पर भी जहाँ यमुना पार इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई, जो कि इस आदिवासी परिवार बताया जा रहा था। और साथ ही बात करी जाए अगर मौसम की प्रयागराज में, तो जी। जिस तरह से प्रयागराज में तापमान 45 के पार था और ऐसे में कल शाम से ही तेज हवाएं चल रही थी और आंधी आई और उसके बाद देर रात करीब 1 बजे से बारिश शुरू हुई है प्रयागराज में और सुबह तक ये बारिश हुई। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां 45 डिग्री था वहां इस समय 33 डिग्री है। धूप भले ही हल्की इस समय निकल आई है, मगर जो गर्मी होती थी, जो हीट वेव्स होती थी, वो इस समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों को राहत मिली है गर्म से, थोड़ी सी उमस बढ़ी है। और साथ ही तो यह मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन का अलर्ट जारी किया है गया है। 15, 16, 17 और 18 को भी बारिश होने की उन्होंने चेतावनी दी है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह से बारिश होती है और किस तरह से तो लोगों को राहत मिलती रहती है या फिर धूप अपना फिर से विकराल रूप धारण करती है। जी ठीक है, लौटूंगे सैयद आपके पास। आगरा चलेंगे, ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज किशोर, आपके पास की तस्वीरें क्या कुछ? चूंकि बारिश भी हुई है, राहत तो मिली है, लेकिन जिस तरह से आंधी है और आंधी के बाद ये बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है, वहां की तस्वीरें क्या हैं? देखिए, जिस तरह कई दिनों से लगातार आगामी तक पहुंचने के बाद आप जमात हमारे फिलहाल लोगों को राहत की सांस है। लेकिन बड़ी बात है कि पूरे यूपी में करीब बिजली गिरने से 40 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज गरज के साथ बिजली गिरी थी, जिसके बाद कई जगह लोगों की मौत हुई है। लोगों को राहत की सांस तो दी है लोगों ने, जिस तरह गर्मी थी, उमस थी, लगातार द्वारा अलर्ट जारी किए जा रहे थे। उसके बाद गर्मी में लोगों को जो बारिश होने से राहत मिली है। प्री मानसून ने दस्तक दे दी, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 से 20 तारीख के बीच प्री मानसून आने की संभावना जताई थी, लेकिन एक दिन पहले प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन बारिश होगी और लगातार बारिश हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर गर्मी का फिर प्रकट देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बीमारी की दस्तक इस गर्मी में शामिल हो जाएगी। और ब्रिज किशोर, लौटूंगे आपके पास। सैयद, आपके पास आते हुए, चूंकि कुछ ही दिनों में मानसून भी आने वाला है और मानसून को लेकर तैयार किस तरह की वहां पर नगर निगम और प्रशासन? देखिए, अभी तक जो कुछ ऐसे नाले थे जिनकी सफाई कराई गई, क्योंकि जो बड़ी नदियों से जुड़ते थे, और साथ ही जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको भी एक्टिव कर रखा है, क्योंकि महाकुंभ के बाद से ट्रीटमेंट प्लांट जो था वो चालू था। और जी। सबसे बड़ी बात की जाए, क्योंकि जो मानसून आने वाला है, अभी मानसून आया नहीं है और देखा गया है कि कई जगहों पे जो प्रमुख रास्ते हैं उनके नाले भरे हुए और निरंजन पुल के नीचे जहाँ अक्सर प्रयागराज में पानी भर जाता है और पुराने शहर से नए शहर को जोड़ने का वो मुख्य मार्ग है, वहां पर पानी जी। अभी भर जा रहा है। तो यानी अभी नगर निगम की बरसात को लेकर तैयारी की बात करी जाए तो किसी प्रकार की तैयारी अभी नगर निगम की दिख नहीं रही है। मगर अगर मानसून आता है तो ऐसे में किस तरह से इससे निपटेगा नगर निगम, ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रयागराज में अक्सर जल भराव की समस्या से जूझता है। बारिश होने के बाद जगह जगह जल भराव हो जाते हैं। तो अब देखना होगा नगर निगम इसके लिए किस तरह से कमर कसता है। मगर जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उससे पहले ही मानसून ने दस्तक दिया है। कल बारिश हुई है और जिस तरह से लगातार ठीक तीन है। चार घंटे बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं मौसम में लोगों को गर्म से राहत जरूर मिली है। जी। मगर इसी तरह से मानसून आगे रहा तो जिस तरह से जल भराव की समस्या से प्रयागराज वासियों को जूझना पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है ब्रिज किशोर, जिस तरह से वहां पर भी देखा गया है, आगरा में भी, कि थोड़ी बारिश में 2 से 4 घंटों की बारिश में जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं। नगर निगम की क्या व्यवस्था है? प्रशासन किस तरह से वहां पर अलर्ट? देखिए, जिस तरह
मानसून आने से पहले ही नगर निगम तमाम नाम साफ करता है कि नालों की सफाई कर ली गई है, नालों की सफाई कर लीजिए, शहर में पानी नहीं भरा जाएगा। लेकिन हर बात की नगर निगम नहीं देते हुए नजर आते हैं। अगर 1 घंटे की बारिश होती है तो शहर के जो मेन इलाके हैं उनमें बारिश का पानी घुस जाता है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जबकि हमारे साथ में पिछले कई साल से देखा जा रहा है नगर निगम के तमाम काम की थोड़े ताज़ा किए गए, नगर निगम की तमाम 24 घंटे टीमें काम करती रही, लेकिन उसके बाद भी शहर के मुख्य इलाके जो में बारिश का पानी भर गया था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। शहर के मेन इलाका सबसे पहले है जहाँ 20% है, वहाँ लगातार नगर निगम दावा करता है कि यहाँ कभी जल खराब नहीं होगा, लेकिन उसी जगह हर बार जल खराब होने कहीं ना कहीं नगर निगम पर बड़े सवाल खड़े करता है। नगर निगम के दावे इस बार भी किस तरीके खोखले साबित होते हैं या नगर निगम के दावे पूरे होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 18 जून को यूपी में बताते चले आपको कि मानसून दस्तक दे सकता है और इसी को लेकर प्रशासन और नगर निगम की टीम को लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है।